हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। और आज की जो हमारी क्लास है ये लेक्चर 9 है। और इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि बहुत ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रूविंग वाले। एक्चुअली हमने लेक्चर नंबर 8 में क्या देखा था? लेक्चर नंबर 8 में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले देखे थे और फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। बट ये लेक्चर में हम पूरी तरह से कम्प्लीटली अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इस पूरे लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनको कम से कम 4 से 5 टाइम्स तो कर ही लेना। सो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए हुए चलो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर और देखते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर तुम फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो, मतलब ये जो पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हो, सो पहले लेक्चर नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि तब से अगर होते हुए तुम 9 लेक्चर तक आओगे ना तो ये कॉन्सेप्ट पूरा सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास नहीं लिया तो सेकंड क्लास नहीं समझ में आएगी। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी मैंने सारे लेक्चर्स के ऊपर जो थंबनेल देखोगे ना, जो कवर देखोगे, उस पर सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं कि किस लेक्चर में क्या कराया गया है। सो वहाँ से भी देख सकते हो अगर तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हैं तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसमें भी हमें प्रूफ करना है। और क्वेश्चन क्या बोलता है? 10a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 10a माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 1। सो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने हमेशा क्वेश्चन में ये बताया है कि क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड तक चलते हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व होगा और लास्ट में जाके दोनों का आंसर सेम आएगा। सो ये कैसे पता करते हैं ये अभी मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? दैट इज 10a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 10a माइनस साइन ए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सो यहाँ देखो, 10 और साइन को किस में चेंज करना है? सेक में चेंज करना है। सो इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से सोच के देखो, यानी हम यहाँ से अगर साइन को हटा दें और 10 को किसी तरह से हटा दें और कॉस में कन्वर्ट कर दें, सो कॉस साइन में चेंज हो सकता है, सॉरी कॉस जो है वो सेक में चेंज हो सकता है। बट डायरेक्टली साइन और 10 जो है ये डायरेक्टली सेक में चेंज नहीं हो सकते। सो चलो हम सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है कि इनको हम साइन में की जगह कॉस कर में चेंज करें और 10 की जगह भी इसको कॉस में चेंज करें। तो साइन से कॉस में चेंज करने का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। सो बेसिकली हम 10 को चेंज करते हैं कॉस के फॉर्म में। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन में कॉस ए। सो यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों जो हमारे टर्म है ना, दोनों में साइन थीटा आ रहा है। सो यहाँ से हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी दोनों साइड में साइन है और यहाँ भी दोनों तरफ साइन है। सो पहले हम न्यूमरेटर में से साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ए हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। सो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। अब मैंने बता रखा है कि ऑलरेडी तुम यहाँ पे साइन और साइन को कट तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बट इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो चलो इसको हम रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं हम क्या आएगा हमारे पास। सो यहाँ पे हमने क्या किया? साइन और साइन को हटा दिया। सो हमारे पास क्या बच गया? 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। सो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो? सेक ए लिख सकते हो। याद आई? समझ में बात आई? सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 1। और ये जो एग्जैक्टली है वो देखो क्या था हमारा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आया था? सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 1। सो बेसिकली मैंने जैसा हर बार कहता हूँ ना, क्वेश्चंस को पहले समझो कि क्या उसमें से हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, फिर क्वेश्चन पे टूट पड़ो। सो यहाँ पे हमारा ये जो टर्म आ गया वो राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? प्रूव। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में भी सिंपल था और करने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल था। गलती मत करना, सोच समझ के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिल गया और करना तुमने स्टार्ट कर दिया। उससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया ना, तुम्हारे बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब चलो हम देख लो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। सिंपली हम सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा इस क्वेश्चन में बात करो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें चाहिए क्या, देखो ध्यान से देखो तो इधर भी सेक और कॉसेक दिया हुआ है, राइट साइड में भी सेक और कॉसेक दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे प्लस का सिंबल है और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं कहूँ कि प्लस को अगर तुम्हें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे तुम चेंज कर पाओगे। यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये कैसे आ सकता है, सेक स्क्वायर थीटा कैसे आ सकता है। अगर हम 1/cos स्क्वायर थीटा हो तो आ सकता है इसलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे आ सकता है, 1/sin स्क्वायर थीटा हो तो आ सकता है। अब ये दोनों कैसे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखो अगर यहाँ पे हम कुछ इनके एलसीएम को लेके सॉल्व करने की कोशिश करें तो आ सकता है। चलो देखते हैं हमने जो सोचा है वो क्लियर है या नहीं है। यहाँ पे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, और हम अगर पूरे को एलसीएम ले लेते हैं, अगर पूरे का हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एंड देन sin स्क्वायर थीटा। ये भी हमने एलसीएम ले लिया। अब ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे आया। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है 1, 1/cos स्क्वायर थीटा एंड देन sin स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1/sin स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको अब आराम से हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और देन मल्टीप्लाई, और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यानी हमें ये पता चल गया कि 1/cos स्क्वायर थीटा को चेंज किया जब मैंने तो क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा को चेंज किया तो क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड दिस वाज आवर राइट हैंड साइड। ये तो था हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था। चलो जल्दी से एक बार और देख लो। क्वेश्चन में हमारे पास था क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखना एक चीज़, टर्म कंटिन्यूसली याद रखना हमेशा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस या माइनस का सिंबल है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है ना कहीं तुम्हें उस चीज़ में एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो एलसीएम कैसे लोगे, ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम के लिए तुम्हें फ्रैक्शन चाहिए होता है। फ्रैक्शन कब होगा, जब उसका रेसिप्रोकल चेंज कर दोगे। तो हमने देखो यहाँ पे ध्यान से क्या चेंज कर दिया, इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया। अब रेसिप्रोकल में चेंज करके जब एलसीएम ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और न्यूमरेटर की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई, और नीचे जब था हमने उसको सेपरेट कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा उसके रेसिप्रोकल का आंसर आ गया, और इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड भी हमें मिल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, देन हमारे पास प्रूविंग में आएगा। और ये कैसे पहचानेंगे ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कैसे पहचानोगे, तो चलो मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ और बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचान पाओगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इसमें भी हमें प्रूव ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा इज इक्वल टू, ये मैं इरेज कर देता हूँ पहले, इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा और प्लस कॉट थीटा। ये टर्म तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इसमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक तुम ध्यान से देखो हम जो भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में प्रूव करते हुए आए हैं, वैसे टर्म में सेपरेटली इंडिविजुअल 2 टर्म कभी नहीं थे। ध्यान से देखो, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमेशा एक ही टर्म मिलता था, मतलब चाहे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो बट मिलता है एक ही टर्म था पूरा। बट यहाँ पे कितने टर्म मिल रहे हैं, 2 टर्म मिल रहे हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन है ना जब 2 टर्म मिल रहे हो तो कंफर्म मान के चलना
कि वो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने के बाद ही आएगा। इस बात को बिल्कुल माइंड में रख लेना बिल्कुल से कि अगर दो टर्म हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें दोनों को सॉल्व करना ही करना है। सो चलो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्या, अपना लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट चाहिए और यहाँ पे साइन ही चाहिए। टर्म एग्जैक्टली वही है, सिंबल्स चेंज हो गए हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, न्यूमरेटर जो हमारे पास है उसको हमें ऊपर करना है। सब कुछ ऊपर करने का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना, जो भी हमारा ये पहला वाला डिनोमिनेटर है, इसमें इसी के पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रेशनलाइज कर दो इसको। अब रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे कि बोथ साइड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, अब 1 अपॉन साइन को क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। सो चलो इसको भी हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो पूरा टर्म हमने लिया है ना, ये पूरा टर्म, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सो a प्लस बी, a माइनस बी, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और बाकी का माइनस में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। सो ये तो था हमारा स्टेप, सॉल्व होते जा रहा है, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। सो चलो देखते हैं इसकी वैल्यू 1 रख के क्या आएगा हमारे पास। सो यहाँ हमने इसकी वैल्यू 1 रख देता हूँ और आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉसेक थीटा। ये वैल्यू भी आ गई। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, सो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखो, एक कॉसेक थीटा और प्लस में है और दूसरा कॉसेक थीटा माइनस में है। सो इस कंडीशन में दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, क्योंकि एक टर्म में सॉल्व हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 अपॉन टेन थीटा कर सकते हो। तो यहीं पे अभी हम रोक के रखते हैं इसको। अब हम सॉल्व करेंगे अपना राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, अब कॉट थीटा में। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। सो चलो हम देखते हैं हमारा राइट हैंड साइड क्या था। हमारे पास जो राइट हैंड साइड था 1 अपॉन साइन थीटा था। सो चलो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में क्या था, 1 अपॉन साइन थीटा, देन इसके बाद क्या था, माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम टर्म ही अपनाएंगे, सेम टर्म ही सॉल्व करेंगे। सो चलो हम देखते हैं सेम टर्म सॉल्व करके, और बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा को, बहुत ही ईजिली टर्म हमें पता ही कैसे। देन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस के बाद क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब सेम हम यहाँ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। सो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर आ चुका है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कितनी होगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो चलो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और देन ये क्या हो जाएगा, प्लस
ये ब्रैकेट में होगा तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी प्लस, एंड देन ये कॉट थीटा। यहाँ से भी एक कॉसेक थीटा पॉजिटिव एक कॉसेक थीटा नेगेटिव दोनों रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा कॉट थीटा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड भी कितना आ गया कॉट थीटा और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ रखा था हमारे पास कॉट थीटा। सो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो जाएंगे। सो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके मैंने तुम्हें बताया है, और ये सिंपल तरीका अगर नहीं समझ में आया ना तो समझ लेना कि तुम प्रीवियस लेक्चर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें बता चुका हूँ। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो यार पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम है। और कोई भी कंडीशन छोड़ दो, तुम कहते हो पढ़ के क्या होगा, कोई मतलब नहीं है कुछ भी ना मिले, एग्जाम में तो अच्छे नंबर मिलेंगे ना। सो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए तुम्हें पढ़ना है। सो यहाँ पे अगर मैं आया हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें एग्जाम में क्लियर करने के लिए, वो भी कौन कौन से एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, NTSC, ओलंपियाड, जेई फाउंडेशन के लिए जितने कोर्सेस है ना सब यहीं पे प्रिपेयर होंगे मैथमेटिक्स के, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही मिलेगा। मटेरियल स्टडी मटेरियल मैं बता ही चुका हूँ, ऊपर जाके टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। सो कहीं मत टाइम वेस्ट करो, सिर्फ और सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम डाउट्स भी भेजो, अपने अपने वीडियोस में, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको ऐड करके ही लेक्चर्स बनाऊंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो टर्म थे, दोनों में सेपरेटली दो दो टर्म थे। तो हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व होगा और राइट हैंड साइड अलग सॉल्व हो जाएगा। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं और हमारे पास क्या मिल गया कॉट थीटा, और देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसमें भी हमें क्या मिल गया कॉट थीटा। सो ये एक तरीका होता है जब हमारे पास दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कैसे पता चलेगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करना है। सो सिंपल सा तरीका है, अगर तुम्हें सेपरेटली अलग अलग दो टर्म्स दिख रहे हैं इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे भी, तो समझ लेना तुम्हें वैसे सॉल्व करना है। अदरवाइज तुम क्या करोगे, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड या तो फिर राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी एक साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, सॉरी नॉट कॉट, इट्स कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने अभी रिसेंटली बताया, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब दो अलग अलग सेपरेट टर्म दिखेंगे ना तब तुम समझ जाना कि तुम्हें दोनों टर्म सॉल्व करने हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो सारे टर्म एक में ही कनेक्टेड है। सो यहाँ पे या तो तुम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। बेसिकली प्रेफर करना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, क्योंकि इसको सॉल्व करना ईजी है। सो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो प्राइमरी कंडीशन जो थी वो तो समझ में आ गई ना, कैसे पहचानोगे कि दोनों टर्म सॉल्व करने हैं एक टर्म सॉल्व करना है। सिंपल सा तरीका मैंने बताया, उसको हमेशा याद रखना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर हम चेंज कर लें साइन और कॉस में, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो क्या चाहिए, कॉस और साइन चाहिए। सो इसको अगर हम चेंज कर लें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, ये थीटा हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। दोनों साइड अगर हम एलसीएम ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो ये भी समझ में आ गया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो चलो देखते हैं आगे। अब हम क्या करें ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर कर लेंगे। इंडिविजुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर के राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास देखो तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, मतलब हमें किसी न किसी तरीके से स्क्वायर को हटाना है। सो चलो हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ से स्क्वायर कैसे हटाएंगे। पहले तो हम क्या कर लें 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऊपर स्क्वायर का टर्म लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और इन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस नॉट स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए। सो हमने 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर का थीटा होल स्क्वायर था तो हमने क्या किया 1 माइनस थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 1 माइनस थीटा कर दिया।
नीचे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी से बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर जो न्यूमरेटर में है, इसमें से ऑब्वियस सी बात है हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें देखो हमें सिर्फ क्या चाहिए था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, यानी हमें एक 1 माइनस कॉस थीटा तो काटना ही पड़ेगा, नहीं उसको कट करना पड़ेगा। चलो हम इसको मान लेते हैं एक हम कट कर लेंगे, बट वो कटेगा कैसे, यहाँ तो स्क्वायर का टर्म है। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे जो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको 1 का, अगर हम इसको मैं बात करूं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का स्क्वायर डजेंट मैटर। सो ये कैसा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो इसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो हमारे पास दो टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम टर्म है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। सो ध्यान से देखो इसको, हमें यही तो चाहिए था राइट हैंड साइड में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। सो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया सिंपली। सो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से मैं बता रहा हूँ, इससे इजी मेथड तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। सो दिस वाज आवर राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करके, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो। सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और सॉल्व होना ही चाहिए, तभी तुम्हें किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, मुझे हर बार बताने की जरूरत नहीं है। सो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये भी ऑलरेडी तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम में आ भी चुका है। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये होता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में या आने वाले एनटीएससी के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव या स्कॉलरशिप एग्जाम में ये क्वेश्चन में ट्रिक्स आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ट्रिक्स यूज़ हो रही है, जो मेथड यूज़ हो रहा है, वो समझने की कोशिश करना और वो लर्न रखना, ना कि ये क्वेश्चन याद रखना है कि अरे ऐसे 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 सॉल्व हो गया। तो नहीं, वो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। सो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस का सिंपल सा तरीका है, डिनोमिनेटर में जो रखा है उसको अपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। सो ऊपर भी क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें सिंपल हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ज़रा मुझे कौन बताएगा। सो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको अगर हम सेपरेट करने की कोशिश करें सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो a माइनस बी के होल स्क्वायर के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए कॉसेक और कॉट का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, तीनों पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर दें। सो तीनों पार्ट को अगर हम सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये? सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली पता है ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और देन ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ तक तो हमारे पास ये टर्म आ गया। अब ये देखो कैसा लग रहा है, ए स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही लग रहा है बिल्कुल, ध्यान से देखो। सो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इसको हम एग्जैक्टली वैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस, सॉरी नॉट प्लस, क्योंकि ये माइनस की आइडेंटिटी है। सो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या था, ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड। सो हमारा राइट हैंड साइड बहुत ही ईजिली मेथड से प्रूव हो गया। अब तुमने एक चीज़ ध्यान दी हमारे इसमें, कि अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज़ हो रही थी डायरेक्टली। बट अभी हमारे पास क्या है ना, जितने भी हमने प्रीवियस फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना, वो सारे भी यूज़ हो रहे हैं इसमें। सो कभी भी ऐसा मत सोचना, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट मत कर देना सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे। अगर तुम कोई अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हो, और मतलब बोर्ड एग्ज़ाम ले लो, NTSC ले लो, या फिर किसी भी स्कॉलरशिप या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो ना, वहाँ पे अपने दिमाग को ऐसा नहीं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले को एक तरफ से, हाँ चलो ठीक है इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें हर फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना है, ताकि हर फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला हमें यूज़ करना ना, एट प्रेजेंट वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, वो टैकल हो जाना चाहिए कि इस फॉर्मूले में यही यूज़ होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा एक स्टेप आगे ही सोचना पड़ेगा। सपोज तुम ये स्टेप लिख रहे हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि आगे जाकर क्या बनेगा, कि तुम ये वाले स्टेप को बहुत ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हो। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें क्या था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से लेते हुए आ रहे थे, और राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो चेंज होगा कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी में मैंने चेंज किया, और फिर जाके इसको राइट हैंड साइड हमें मिल पाया। सो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में जो क्वेश्चंस थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने सारे वही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। सो इनको नोट कर लेना और कम से कम 2-3 टाइम्स सॉल्व करना। और उससे अच्छी बात तो यह है कि तुम इस लेक्चर को 2-3 टाइम्स देख लो, ताकि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, हर वो चीज़ समझ में आए जो मैं इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं, तुम्हें सारी चीज़ों को नोट भी करना है। तो मैं हमेशा बताता हूँ, लेक्चर सुनने से पहले कॉपी पेन और एक थर्ड चीज़ जो मुझे चाहिए होती है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। ये 3 चीज़ लेके आओगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें इस लेक्चर में बहुत कुछ मिलेगा, और तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मैथ को लेके तो कभी डर लगने ही वाला नहीं है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9, और इसमें बहुत ही अच्छे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेक्चर नंबर 10 जो होगा उसमें भी हम कुछ बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस लाने वाला हूं तुम लोगों के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोच लो तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। तुम्हें जो क्वेश्चन खुद से सर्च करने चाहिए वो सारे क्वेश्चन मैं सर्च करता हूं और तुम्हें देता हूं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि तुम अपना टाइम क्वेश्चंस को सर्च करने में मत वेस्ट करो, तुम अपना टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वेस्ट करो। कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस बुक से सॉल्व करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अगर इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हें कहीं और एक्स्ट्रा बुक में पैसे छोड़ो टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। सो इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसकी एक नोट्स बना लो, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो तुम्हें रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लास्ट टाइम जब तुम जनवरी में रिवीजन करोगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर NTSC के पहले 1 वीक पहले रिवीजन करोगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर शुरू करूँ। जिस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद वही शुरू करूँगा। सो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी ही अच्छी होती जाएगी। सो दिस वाज लेक्चर नंबर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड कीप सपोर्टिंग मी. Do like, subscribe and share with your friends. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.